इनपुट डिवाइस, इनपुट, इन अंदर, पुट डालना, अंदर डालना, डिवाइस मीन्स मशीन। सो मशीन के थ्रू जो भी डेटा हम अंदर डालते हैं उसको बोलते हैं इनपुट डिवाइस। तो अब यहाँ पे इनपुट डिवाइस मतलब हम किसका बात करें, कंप्यूटर में डेटा को डालने का काम कर रहे हैं। तो डेटा का मतलब क्या होता है, ये आपका फोटो भी हो सकता है, फाइल भी हो सकती है, पीडीएफ फाइल भी हो सकती है। दूसरा क्या हो सकता है, हम कोई भी सॉन्ग को भेज रहे हैं तो वो ऑडियो फाइल भी हो सकती है। एक क्या हो सकता है, वीडियो फाइल भी हो सकती है, कोई भी वीडियो को जो हम शेयर करने का भी काम करते हैं। तो जो भी डेटा, ये क्या है, डेटा का टाइप्स है। जो भी डेटा हम इस मशीन के थ्रू अंदर डाल रहे होते हैं, क्योंकि मशीन क्या है, कंप्यूटर के अंदर डालना, तो ऐसे तो डाल नहीं सकते हैं ना, उसको तो नहीं बोल सकते ले लो पकड़ लो, फिजिकली तो ये अवेलेबल नहीं है, जो है लॉजिकली काम करती है। तो इसी वजह से बोला जाता है जो कंट्रोल सिग्नल्स आर सेंट टू अ कंप्यूटर सिस्टम इट इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस। कंट्रोल सिग्नल किस लिए, अब ये जो डेटा है मैंने आपको क्या बताया, आपकी फोटो फाइल, ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल, आप इस डेटा को कैसे भेजोगे अंदर, कैसे भेजोगे। आप सोचो, आप मोबाइल से भी अगर डेटा को भेज रहे हो तो मेरे पास दो चॉइस है, या तो कंप्यूटर पे डेस्कटॉप में हम क्या करेंगे, केबल को कनेक्ट करेंगे, केबल यूएसबी केबल को कनेक्ट करके, और दूसरा वायरलेस जो किसके थ्रू भेज सकते हैं, ब्लूटूथ के थ्रू भेज सकते हैं, है ना। तो मेरे पास दो चॉइस है, या तो केबल के थ्रू यूएसबी केबल को कनेक्ट करेंगे सिस्टम में, मोबाइल के साथ में, किसको, लैपटॉप को, या फिर डेस्कटॉप अगर यूज करें तो सीपीयू में कनेक्ट करेंगे, है ना। तो उसमें तो हम डेटा किसके थ्रू भेज रहे हैं, वायर के थ्रू भेज रहे हैं ना, यूएसबी केबल मतलब वायर के थ्रू डेटा जा रहा है। यहाँ अगर ब्लूटूथ भी यूज करें तो वायरलेस यूज करें, तब भी उसका क्या होता है, एक रेंज होता है, वो रेंज एक डिस्टेंस होती है, उस डिस्टेंस के अंदर ही। तो यहाँ पर भी जो डेटा जा रहा होता है मेरा वायरलेस के थ्रू भी जा रहा होता है, लेकिन फिर भी वो किसके थ्रू जा रहा होता है, डेटा सिग्नल के थ्रू। वायर के थ्रू डेटा जाने का मतलब क्या है, डेटा ट्रांसफर हो रही है सिग्नल के थ्रू, है ना। और सिग्नल कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है, एनालॉग सिग्नल, डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल जो माउंटेन की तरह वेव करते हुए जाती है, जिसका मतलब कोई रेंज जो है लिमिट नहीं होती, हो सकता है ऊपर चला गया, फिर नीचे इतना बढ़ा, फिर ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, है ना। और डिजिटल सिग्नल जो होती है वो क्या होता है, फिक्स्ड लेंथ होता है, ये एक स्केल है समझिए, यहाँ से ऐसे डेटा अप गया तो नीचे का भी डेटा उसका इतना ही फिक्स होती है, इसको बोलते हैं डिजिटल सिग्नल्स। तो हमारा जो डेटा होता है 2 वे में जाता है ना, केबल के थ्रू, तो उसी को बोलते हैं सिग्नल। अब हो गई डेटा। इंस्ट्रक्शन क्या है, जरूरी तो नहीं कि सब समय हम फाइल या फिर हम टाइप करने का ही काम कर रहे हैं या ऑडियो फाइल भेजने का ही काम कर रहे हैं, हो सकता है कभी हम उसको कमांड भी दे रहे हैं। कमांड मतलब बोल रहे हैं मेरे को ये सॉफ्टवेयर क्लोज करके दे दो, ये सॉफ्टवेयर ओपन करके दे दो। आजकल हम मोबाइल के थ्रू क्या करते हैं, बोल के काम करते हैं, गूगल को बोलते हैं क्रोम में जा करके कि इसका मीनिंग क्या है, जैसे अभी मैंने प्रोसेसर लिखा है, प्रोसेसर का मीनिंग क्या है, प्रोसेसर की डेफिनेशन क्या है। तो आजकल हम ज्यादातर बोल के भी काम करते हैं, तो वो क्या है, आप एज अ इंस्ट्रक्शन भी उसको दे रहे हैं सिस्टम को, मेरे को ये क्लोज करके दे दो, ये मेरे को प्रिंट आउट निकाल के दे दो, है ना, ये स्कैन करके दे दो। अगर कोई हार्ड कॉपी है तो उसको बोल रहे हैं कि इसको कंप्यूटर के अंदर डाल के मुझे दे दो, सॉफ्ट कॉपी मुझे चाहिए, कंप्यूटर के अंदर चाहिए, तो वो क्या हो गया, एक इंस्ट्रक्शन हो गया। तो इनपुट डिवाइस जो है क्या करता है, डेटा इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट करता है एज अ इनपुट, वो लेता है और ह्यूमन लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, और कन्वर्ट करके किसको भेजता है, प्रोसेसर को, सीपीयू को, आगे का प्रोसेसिंग के लिए। क्यों, देखिए जो कंप्यूटर सिस्टम है वो एक ही लैंग्वेज समझती है, कौन सी, मशीन लैंग्वेज, जिसको हम लोग बोलते हैं 0 और 1, जो कि ये ह्यूमन के अंडरस्टैंडेबल है ही नहीं, हम लोग इसको समझते ही नहीं है। क्यों, क्योंकि एवरी जो की है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे आई भी लिखा है ना, आई के लिए दूसरा एक मशीन कोड जनरेट होगा, इन के लिए दूसरा मशीन कोड जनरेट होगा, जिसको याद रख पाना बहुत डिफिकल्टीज है।
और ये देखिए ये हमारी लैंग्वेज है। तो एज अ ह्यूमन हमें क्या क्या लैंग्वेज आती है, हमें हिंदी आती है, हमें इंग्लिश आती है, हमें जैसे मेरा मदर टंग है बंगाली, तो मुझे बंगाली भी आती है, थोड़ा बहुत मुझे भोजपुरी भी समझ आती है ना। तो मुझे चार और थोड़ा बहुत अभी मुझे कन्नड़ा भी समझ में आती है। तो ये चीज़ हो गई, मैं इतनी लैंग्वेज में समझ लेती हूँ, है ना। कुछ कुछ मुझे कन्नड़ा आजकल मुझे बोलने भी आता है। तो ये चीज़ हो गई। तो एक ह्यूमन को मुझे हो सकता है 5 to 10 लैंग्वेज मुझे आती है, लेकिन मशीन लैंग्वेज तो नहीं आती ना, और मशीन को हमारी लैंग्वेज नहीं समझ आती है। तो इसी वजह से वो अंदर तो डालेगा, लेकिन उसको कन्वर्ट भी करना पड़ेगा। नहीं तो मशीन को क्या समझ आएगा कि हम उसको क्या इंस्ट्रक्शन दिए, हम उसको क्या बता रहे हैं। मान ली की बात है, मैं बंगाली में आपको बता रही हूँ और बंगाली आपको आती ही नहीं है। तो अगर मैं आपके बारे में अच्छी भी बातें बता रही हूँ कि आप बहुत अच्छा पढ़ाई करते हो, आप आगे बहुत अच्छा आपका फ्यूचर है, आप बहुत सक्सेस करोगे, आप बहुत अच्छा बनोगे, ये चीज भी बोल, लेकिन आपको तो समझ ही नहीं आ रही है, तो आप मुझे कैसे उसका रिप्लाई दीजिएगा? कुछ भी रिप्लाई नहीं दीजिएगा। अगर मैं आपको कोई स्लैंग लैंग्वेज या मैं बैड लैंग्वेज भी बोलूंगी तब भी आप मुझे उसका कुछ रिप्लाई नहीं दीजिएगा, है ना। आप भी मुझे उसी टाइप का अपने मदर टंग में कुछ भी मुझे बोलोगे, कुछ भी कमेंट मुझे यूट्यूब चैनल के नीचे में लिखोगे, तब भी मुझे समझ नहीं आएगी। मैं क्या करूंगी, मैं उस कमेंट का कोई रिप्लाई ही नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि वो लैंग्वेज मुझे नहीं आती है। आपको समझ में आ रहा है? सेम चीज हमारे कंप्यूटर सिस्टम को भी हमारी लैंग्वेज समझ नहीं आती है। तो इसी वजह से इनपुट डिवाइस क्या है, यह एक जरिया है हमारे ह्यूमन लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना और सिस्टम के अंदर, प्रोसेसर के अंदर उसको भेजना। ये इनपुट डिवाइस है। तो चलिए देखते हैं उसका कुछ एग्जाम्पल। ये क्या है, कीबोर्ड है। तो कीबोर्ड में भी देखिए क्या है, यहाँ एक वायर है, और ये वायर किसके साथ कनेक्ट होता है, सीपीयू के साथ में। तो सीपीयू के साथ जब कनेक्ट हो रहा है, यहाँ से हम कोई भी की प्रेस कर रहे होते हैं तो इस केबल के थ्रू कहाँ जा रहा होता है, सीपीयू में जा रहा होता है। और जब वो जैसे ही जा रहा होता है तो क्या करता है, क्योंकि ये एक इनपुट डिवाइस है, ये अंदर डालने का काम कर रहा है ना। माउस क्या है, माउस भी केबल कनेक्शन है, वायरलेस भी है, लेकिन वायरलेस में भी उसको मैंने क्या बोला, एक रेंज होती है, उस रेंज को ही एक्सेप्ट कर सकता है। तो वो रेंज में भी डेटा कैसे फ्लो होती है, सिग्नल के थ्रू ही फ्लो होती है। तो डेटा अल्टीमेट मेरा सिग्नल के थ्रू ही जा रहा होता है, चाहे वो डिजिटल हो और एनालॉग हो, है ना। तो ये 2 एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ये क्या है, देखिए गूगल वॉइस सर्च। ये क्या है, इसको बोलते हैं डिजिटल असिस्टेंट। तो गूगल का है, क्रोम का है, तो हम लोग इसको बोलते हैं गूगल वॉइस सर्च। वही चीज है, अगर आपका एप्पल का है तो एप्पल के लिए अलग नेम है, क्या बोलते हैं उसको, सिरी बोलते हैं। तो एवरी कंपनी ने अपना डिजिटल असिस्टेंट का अलग अलग नेम रखा है। ओरिजिनल नेम इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस डिवाइस को, डिजिटल असिस्टेंट। अब हम क्या करते हैं, नॉर्मली टाइप करने से ज्यादा बोल के काम करते हैं, लेकिन इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, वॉइस के थ्रू डेटा को अंदर डाल रहे हैं और उसको पूछ रहे हैं कि इसका मीनिंग मुझे बताओ, इसका डेफिनेशन मुझे बताओ, इसका मतलब क्या होता है ये मुझे बताओ, है ना। तो ये क्या काम कर रहा है, ये इन करने का काम कर रहा है और उसको कन्वर्ट करके देने का काम कर, क्योंकि मशीन देखिए एक ही समझती है, कौन सी लैंग्वेज, 0 और 1, जो हमारी समझ के बाहर है। तो इसी वजह से ये भी कन्वर्ट करने का काम करता है। अब आइए ब्रेली कीबोर्ड। ब्रेली कीबोर्ड क्या होता है, जो ब्लाइंड पीपल होते हैं, जिसको दिखती नहीं है, और नॉर्मल कीबोर्ड से कैसे काम चलाएंगे, उनको समझ ही नहीं आएगी। तो उनके लिए स्पेशल कीबोर्ड आती है, देख रहे हैं आप यहाँ पे। तो ये जो कीबोर्ड है, इसके थ्रू वो टच करके वो समझ जाते हैं कि ये कौन सा की है और क्या प्रेस करेंगे। तो ये हो गया ब्रेली कीबोर्ड। दूसरा क्या है, माइक। माइक के थ्रू अगर हमको कोई सॉन्ग को रिकॉर्ड करना है, अभी जैसे मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ यूट्यूब चैनल के लिए, तो उसके लिए भी मैं क्या यूज कर रही हूँ, माइक को यूज कर रही हूँ, क्योंकि माइक का काम होता है रिकॉर्ड करना और कंप्यूटर सिस्टम को भेजना। तो जो भी चीजें, जो भी डिवाइसेस हम लोग यूज करते हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डेटा को डालने के लिए या इंस्ट्रक्शन के लिए, तो वो सारी के सारे डिवाइसेस किस में आ जाएगी, इनपुट डिवाइस में। फॉर एग्जांपल, और एक एग्जांपल है स्कैनर। स्कैनर का क्या काम होता है, स्कैनर जो होती है आपका जो हार्ड कॉपी है, हार्ड कॉपी मतलब
आपका कोई टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक का कोई पेज को अगर आपको सिस्टम के अंदर भेजना है तो हम लोग क्या करते हैं, स्कैन करते हैं उसको, उस फोटो को, उसके बाद में सिस्टम के अंदर डालते हैं, तब जाकर के उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं या फिर हम उसको एज अ सॉफ्ट कॉपी भी रख सकते हैं। तो ये हुई इनपुट डिवाइस।